प्रॉफिट कमाने के लिए आपको सबसे पहले सही स्टॉक चूज करना जरूरी है। ये लाइन आपने 1000 बार सुनी होगी। लेकिन सच बताऊं, बहुत लोग मार्केट में रॉन्ग स्टॉक की वजह से बर्बाद नहीं होते, रॉन्ग साइज की वजह से होते हैं। सेम मार्केट, सेम स्टॉक, सेम डे, सेम न्यूज, फिर भी एक बंदा शांत रहता है और दूसरा रात भर करवटें बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्टॉक में नहीं थी, प्रॉब्लम उस अमाउंट में थी जो उसने लगाया था। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, मीटिंग्स, डेडलाइंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिमिटेड टाइम, राइट, तो चांसेस और ज़्यादा हैं कि प्रॉब्लम क्वाइटली आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ऑफिस में प्रेजेंटेशन चल रही होती है पर दिमाग फोन के नोटिफिकेशन पर होता है। मार्केट डाउन क्यों है? मेरा स्टॉक इतना रेड क्यों है? सेल करूं, एवरेजिंग करूं, वेट करूं? और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? आपको लगता है प्रॉब्लम मार्केट है, कभी लगता है टाइमिंग गलत थी, कभी लगता है स्टॉक सिलेक्शन वीक था, कभी लगता है मुझे और नॉलेज चाहिए। लेकिन हो सकता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी हो, आपने जितना रिस्क लेना चाहिए था उससे ज्यादा ले लिया। कभी नोटिस किया, जब अमाउंट छोटा होता है आप लॉजिकल रहते हो, पेशेंस भी होता है, प्रोसेस भी फॉलो होता है। लेकिन जैसे ही अमाउंट बड़ा होता है, हर एक मूव इमोशनल लगने लगता है, हर कैंडल पर्सनल अटैक लगती है, हर करेक्शन इमरजेंसी हो जाता है। यानी स्टॉक सेम है, मार्केट सेम है, पर आपका बिहेवियर चेंज हो गया। मतलब रियल बैटल मार्केट के साथ नहीं चल रही, आपकी नर्वस सिस्टम के साथ चल रहा है। और यही वजह से एजुकेटेड लोग भी पैनिक करते हैं, हाई अर्नर्स भी इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, बिकॉज इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इट इज अ पोजिशन साइजिंग साइकोलॉजिकल गेम। आप कितना लगाते हो वही डिसाइड करता है कि आप कामली सो पाओगे या नहीं, ऑफिस में फोकस कर पाओगे या नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए बचे रहोगे या नहीं। बहुत लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं, लेकिन साइलेंटली अपनी सर्वाइवल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, लोग ये रियलाइज नहीं करते और वो सालों तक स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं, जबकि इशू स्ट्रेटेजी नहीं होता, इशू कुछ और होता है। आज हम बात करेंगे उस हिडन स्किल की जो ग्लैमरस नहीं है, एक्साइटिंग भी नहीं है, सोशल मीडिया पे वायरल भी नहीं है, बट इट क्वाइटली डिसाइड्स कि मार्केट में आप टिकोगे या टूटोगे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज रमेश पात्रो। आई एम 2 times बेस्ट सेलिंग ऑथर, including Success Defined in the New School and Break a Candle Technique, where I simplify stock market concepts into actionable systems. स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से सवाल से, आप मार्केट में पैसा कैसे लॉस करते हो? ज्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे रॉन्ग स्टॉक ले लिया, टाइमिंग खराब थी, या न्यूज उल्टा आ गया, या फिर मार्केट सेंटिमेंट्स चेंज हो गए। और हाँ, कभी कभी ये रीजंस वैलिड भी होते हैं, लेकिन बहुत बार असली प्रॉब्लम कुछ और ही होता है। आपने गलत जगह पैसे नहीं लगाया, आपने गलत अमाउंट लगाया। यही है पोजीशन साइजिंग। सिंपल लैंग्वेज में पोजीशन साइजिंग का मतलब है एक आइडिया को कितना पैसा देना है। क्या खरीदना है ये एक अलग डिसीजन है, कब खरीदना है ये एक अलग डिसीजन है, लेकिन कितना खरीदना है ये तीसरा बड़ा डिसीजन है। और आयरनी देखो, सबसे कम डिस्कस इसी बात का किया जाता है। लोग आवर्स स्पेंड करते हैं स्टॉक्स रिसर्च पर, बैलेंस शीट्स, चार्ट, न्यूज, लेकिन जब अमाउंट डिसाइड करने की बारी आती है तो ये सोचते हैं हम कि कॉन्फिडेंस आई है, चलो 2 लाख डाल देते हैं, इसमें बड़ा पैसा बनाना है। यानी एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड और एलोकेशन इमोशनल। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। आप सोचते हो मुझे स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव करना है, लेकिन रियलिटी ये है कि शायद आपको एलोकेशन इंप्रूव करना चाहिए। आप सोचते हो मुझे और नॉलेज चाहिए,
पर रियलिटी ये है कि शायद आपको लिमिट चाहिए। आप सोचते हो मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है, लेकिन रियलिटी ये है कि शायद आपका एक्सपोजर डेंजरस है। चलिए इसके रूट कॉज समझते हैं। पहला, कन्विक्शन बेस्ड एलोकेशन। ये सबसे कॉमन है। आपको कोई कंपनी पसंद आई, स्टोरी समझ आ गई, सेक्टर स्ट्रांग रहा है, मैनेजमेंट इंटरव्यू देख लिया, 2-3 एक्सपर्ट्स भी पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब आप सोचते हो ये नॉर्मल आइडिया नहीं है, ये स्ट्रांग कन्विक्शन आइडिया है, और फिर साइज बढ़ जाता है। रूट कॉज नंबर 2, रिकवरी माइंडसेट। लॉस के बाद लोग केयरफुल नहीं होते, ऑफन वो एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस प्रोसेस पर नहीं, उनका फोकस रिकवरी पर शिफ्ट हो जाता है। आपने 50,000 लॉस किया, अब आप क्वाइटली सोचते हो नेक्स्ट ट्रेड से कवर करना है। ये काफी डेंजरस मोमेंट है, क्योंकि अब आप अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हो, आप अपना पेन इरेज करना चाहते हो। आपके दिमाग बोलता है बस एक अच्छा ट्रेड चाहिए, या फिर अब कंजर्वेटिव रह के क्या फायदा, रिस्क लिए बिना रिकवर नहीं होगा। रूट कॉज नंबर 3, नो एक्सपोजर लिमिट। बहुत लोग इन्वेस्ट करते वक्त ये डिफाइन नहीं करते कि मैक्सिमम पर स्टॉक पे कितना इन्वेस्ट करना है, पर सेक्टर पे कितना डालना है, मैक्सिमम टोटल रिस्क की एलोकेशन कितना होना है। तो नेचुरली पोर्टफोलियो ड्रिफ्ट करता है। आज एक बैंकिंग स्टॉक, कल एक एनबीएफसी, परसों एक फाइनेंस थीम फंड, फिर इंश्योरेंस। लगता है कि डाइवर्सिफाई हो रहा है, रियलिटी ये है कि एक ही मैक्रो रिस्क पाइल हो रहे हैं। रूट कॉज नंबर 4, टाइम स्केर्सिटी बाइस। और ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा होता है। जिनके पास टाइम कम होता है उनका डिसीजन कभी कभी शार्पर नहीं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं। आप बिजी हो, मीटिंग्स है, मार्केट को फुल टाइम मॉनिटर नहीं कर सकते, तो दिमाग शॉर्टकट लेता है। अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, तो जब मिलती हैं तब बड़ा होना चाहिए। कम टाइम का मतलब डिसिप्लिन फिल्टरिंग भी हो सकता था, लेकिन लोग उसे जस्टिफाई कर देते हैं बिगर एलोकेशन से। प्रॉब्लम को समझो, पोजीशन साइजिंग स्प्रेडशीट का टॉपिक नहीं है। ये डिसाइड करता है कि आप मार्केट में काम रहोगे या एंग्सियस, ऑफिस में फोकस कर पाओगे या डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, अपॉर्चुनिटी को पेशेंटली होल्ड कर पाओगे या जल्दी एग्जिट। क्योंकि जब साइज मैनेजेबल होता है, बिहेवियर भी मैनेजेबल होता है। जब साइज अनकंफर्टेबल होता है, डिसिप्लिन मेल्ट होने लगता है। चलिए एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं। नाम मान लेते हैं अमित। अमित 36 साल का सैलरीड प्रोफेशनल है, गुड पैकेज है, मैरिड, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो केयरलेस स्पेंडर नहीं है। हर मंथ सैलरी आता है और एसआईपी ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट चल रहा है लास्ट 4 to 5 ईयर से, और उसे इन्वेस्टिंग का भी बेसिक सेंस है। कंपाउंडिंग समझते हैं वो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग समझते हैं, पेशेंस समझते हैं, और ऑनेस्टली अमित गलत ट्रैक पर नहीं था। लेकिन एक पॉइंट के बाद उसे लगने लगा म्यूचुअल फंड ठीक है, बट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ा एक्टिव अप्रोच से बेटर रिटर्न मिल सकता है। मैं एजुकेटेड हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ। ये थॉट कॉमन है, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स में, क्योंकि जब इनकम ग्रो करती है, कॉन्फिडेंस भी ग्रो करता है। तो अमित वीकेंड पर रिसर्च स्टार्ट करता है, एनुअल रिपोर्ट्स, ब्रोकर रिपोर्ट्स, सेक्टर ट्रेंड। फिर एक दिन उसे एक कंपनी मिलती है, सेक्टर ग्रोइंग है, प्रोमोटर इमेज अच्छा लग रहा है, रिसेंट रिजल्ट्स भी उनके डिसेंट है, लोग ऑनलाइन पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अमित को इंटरनली फील होता है ये नॉर्मल स्टॉक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से साइकोलॉजी शिफ्ट होती है। अब वो एनालिसिस नहीं कर रहा, अटैचमेंट बिल्ड कर रहा है। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि इसमें अर्ली हूँ, ये लॉन्ग टर्म विनर बन सकता है। ऐसे चांसेस बार बार नहीं आते। और अमित ने अपने अवेलेबल इन्वेस्टिंग कैपिटल का बड़ा हिस्सा एक ही स्टॉक में डाल देता है। लेकिन आगे जो हुआ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले 4-5 दिन सब ठीक, स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, अमित खुश, देखा रिसर्च का फायदा, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। फिर मार्केट वीक होता है, स्टॉक करेक्ट करना स्टार्ट करता है, 3%, 5%, 7%।
स्टॉक गिरना इशू नहीं था, पोजीशन साइज इशू था, क्योंकि अमाउंट बड़ा था, मूव इमोशनल लग रहा था। लंच के टाइम चार्ट चेक करना, पार्किंग में चार्ट चेक करना, लैपटॉप पे एक्सेल ओपन है लेकिन माइंड पोर्टफोलियो पे रुका है। उसका दिमाग बोल रहा है कि ये टेम्परेरी करेक्शन है, क्योंकि स्टॉक उसने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। वो ये भी सोचता है कि सेल कर दूं या वेट करूं। वो ये सोचता है कि स्टॉक रिकवर करेगा। अब वो इन्वेस्टर कम होस्टेज ज्यादा बन गया है। रात को घर आके भी रिलैक्स नहीं है, वो हाफ प्रेजेंट है। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, मैं इतना बड़ा अमाउंट क्यों डाला। अगले हफ्ते स्टॉक और नीचे। अब अमित रैशनल एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब मनी डिस्कंफर्ट जोन में होता है ब्रेन लॉजिक मोड से सर्वाइवल मोड में चला जाता है। रैंडम लोगों की ओपिनियन पढ़ रहा है, यानी कन्विक्शन जो रिसर्च से आया था अब क्राउड वैलिडेशन ढूंढ रहा है। और एक दिन पैनिक मोड में आके अमित सेल कर देता है, नॉट बिकॉज थेसिस ब्रोकन, नॉट बिकॉज प्रोसेस इज कंप्लीटेड, सिर्फ इसलिए कि वो मेंटली ब्रेक हो गया था, लॉस बुक करना पड़ गया। लेकिन एक्चुअल डैमेज सिर्फ मॉनिटरी नहीं था, कॉन्फिडेंस लॉस हो चुका था। उसे लगता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मेरे बस की बात नहीं। डिसीजन पैरालिसिस। नेक्स्ट जेन्युइन अपॉर्चुनिटी आती है तब भी वो डरेगा। वो ये सोचेगा कि पिछली बार भी कॉन्फिडेंट था बट लॉस हो गया। मेंटल स्ट्रेस। 2-3 हफ्ते का स्ट्रेस फ्री में ले लिया। ऑफिस का फोकस गिरा, मूड इंपैक्ट हुआ, और सबसे रॉन्ग लेसन, स्टॉक मार्केट डेंजरस है, रिसर्च का कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्कैम है। जबकि ट्रूथ कुछ और था। प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम सिंपल थी। उसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को इतना बड़ा बना दिया कि वो इमोशनली हैंडल ही नहीं कर पाया। अगर वही स्टॉक स्मॉलर साइज होता वो कामली होल्ड कर सकता था। सेम मार्केट सेम पर्सन, लेकिन आउटकम डिफरेंट। और इसीलिए बहुत वर्किंग प्रोफेशनल लॉस रॉन्ग स्टॉक से कम रॉन्ग साइजिंग से ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, नॉलेज भी होता है, इंटेंशन भी सही होते हैं, पर एक रूल मिसिंग होता है, हर गुड आइडिया बिग एलोकेशन डिजॉर्व नहीं करता। अब सवाल ये नहीं है कि गलती होती है या नहीं, गलती सबसे होती है। रियल सवाल ये है, क्या आपके पास सिस्टम है जो आपके सेम मिस्टेक को रिपीट करने से रोक सके। क्योंकि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको फुल टाइम ट्रेडर जैसे सिस्टम नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिकल सिस्टम चाहिए, सिंपल, सस्टेनेबल एंड लो मेंटेनेंस। आज मैं आपको एक इन्वेस्टर रिसेट प्लान दूंगा जो ओवरनाइट मैजिक तो नहीं है, लेकिन अगर ऑनेस्टली अप्लाई आप करोगे तो अगले 30 दिन में आपकी इन्वेस्टिंग बिहेवियर विजिबली चेंज हो सकता है। स्ट्रेस कम होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, इंपल्सिव बेट्स कम होंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1, क्रिएट कैपिटल बकेट्स। सबसे पहला काम, अपने पैसे को एक ही पूल मत समझो। बहुत लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो वहीं से अमाउंट डिसाइड कर लिया। ये नहीं करना है, क्योंकि जब पैसा स्ट्रक्चरलेस होता है डिसीजन इमोशनल हो जाते हैं। आज से आप अपने इन्वेस्टिंग कैपिटल को 3 बकेट्स में डिवाइड करो। पहला बकेट कोर कैपिटल, ये वेल्थ बिल्डिंग मनी है, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, स्टेबल प्रोसेस, स्लो कंपाउंडिंग माइंडसेट। यहां अननेसेसरी एक्साइटमेंट अलाउड नहीं होनी चाहिए। बकेट 2, अपॉर्चुनिटी कैपिटल, ये सिलेक्टिव डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए है, जहां आप रिसर्च बेस्ड आइडिया एक्सप्लोर करते हो, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। बकेट 3, एक्सपेरिमेंटल कैपिटल, नए फ्रेमवर्क्स टेस्ट करना, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, मिस्टेक से सीखना। अमाउंट छोटा रखो, ईगो भी छोटा रखो। अब इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट को समझो। जब कोई स्टॉक दिखेगा आपका दिमाग ये नहीं सोचेगा कि कितना डालूं, वो सोचेगा ये किस बकेट का आइडिया है। अब सेकंड लेयर,
सेट मैक्सिमम एक्सपोजर रूल्स। कहते हैं फ्रीडम बिना बाउंड्रीज के कैओस बन जाता है, इसीलिए हर इन्वेस्टर्स को लिमिट्स चाहिए। आपको पहले से डिफाइन करना है एक आइडिया में मैक्स कितना इन्वेस्टमेंट होगा, एक सेक्टर में मैक्सिमम कितना होगा, एक न्यू पोजीशन में कितनी होगी। नंबर्स मैं यहाँ प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा, आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करोगे। स्टेप 3, स्केल इन, डोंट जंप इन। ये स्टेप लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मोस्ट पीपल या तो ऑल इन होते हैं या तो ऑल आउट। सिर्फ समझदार इन्वेस्टर्स ही स्टेजेड होते हैं। मतलब एक आइडिया पसंद आया तो पूरा एलोकेशन एक साथ मत डालो। वाई? क्योंकि सर्टेनिटी इल्यूजन भी हो सकता है। आपको लगता है आप श्योर हो, लेकिन रियलिटी में आप बस होपफुल हो सकते हो। फर्स्ट एंट्री हमेशा स्टार्टर पोजीशन होना चाहिए। फिर ऑब्जर्व करो कि मार्केट का कंडीशन स्टेबल है, क्या आप काम हो, न्यू डेटा क्या आया है, तभी नेक्स्ट ट्रेंच। ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ईगो मैनेजमेंट भी है। और स्टेप 4, मैच साइज टू द अनसर्टेनिटी। सब अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं होती, कुछ क्लियर होती हैं, कुछ नॉइजी होते हैं, कुछ एक्साइटिंग होती हैं, बट अनसर्टेन। जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा, उतना साइज डिसिप्लिन और स्मॉलर। अगर आपको बिजनेस डीपली समझ नहीं आ रहा है, सेक्टर वोलाटाइल है, स्टोरी काफी रिसेंट है और सेंटिमेंट ड्राइवन मूवमेंट है, देन साइज शुड रिफ्लेक्ट दैट अनसर्टेनिटी। साइज बिलीफ का रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए, साइज अनसर्टेनिटी का रिस्पॉन्स होना चाहिए। खुद से पूछो, क्या मेरी कन्विक्शन एविडेंस बेस्ड है या इंटरनेट बेस्ड है? और अगर आपका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देन साइज भी मॉडरेट रखो। ये वीकनेस नहीं है, दिस इज द साइन ऑफ अ मैच्योर्ड माइंड। स्टेप 5, यूज स्ट्रेस टेस्ट क्वेश्चन। ये मेरा फेवरेट स्टेप है, सिंपल है बट पावरफुल। कोई भी पोजीशन लेने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर ये कल मीनिंगफुल फॉल करे, क्या मैं शांत रह पाऊंगा? और अगर इंस्टेंटली योर आंसर इज नो, तो प्रॉब्लम स्टॉक नहीं है, साइज है। स्टेप 6, मंथली रिव्यू डैशबोर्ड। ग्रोथ विदाउट रिव्यू रैंडम होता है। हर महीने एक बार 20 मिनट निकालो और अपना इन्वेस्टिंग डैशबोर्ड देखो। क्या चेक करना है? लार्जेस्ट पोजीशन कौन सी है, क्या कोई पोजीशन साइलेंटली ओवरसाइज्ड हो गई, क्या एक सेक्टर डोमिनेट कर रहा है मेरी पोर्टफोलियो में, क्या किसी बेट ने मुझे इमोशनल स्ट्रेस दिया है, क्या मैंने रूल्स ब्रेक किए। एंड स्टेप 7, माइक्रो सिस्टम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आप बिजी हो, मुझे पता है, इसलिए आपको 2 आवर्स डेली रूटीन नहीं चाहिए, आपको कॉम्पैक्ट सिस्टम चाहिए। एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू। वीकली बस 15 मिनट। मंडे 5 मिनट, ओपन योर पोर्टफोलियो, बस देखो कॉन्सेंट्रेशन कोई वन पोजीशन पे लार्ज तो नहीं है। वेडनेसडे 5 मिनट्स, नोट्स चेक करो, कोई न्यूज, कोई न्यू आइडिया सिर्फ फोमो बेस्ड तो नहीं है। सैटरडे 5 मिनट्स, वन लर्निंग नोट लिखो, इस वीक मैंने क्या सीखा है, क्या सही किया, क्या इम्पल्सिव था, क्या इंप्रूव करूंगा। बस 15 मिनट। शुरुआत में मैंने एक लाइन बोली थी, लोग मार्केट में रॉन्ग स्टॉक की वजह से कम, रॉन्ग साइज की वजह से ज्यादा हर्ट होते हैं। अब एंड में वापस उसी जगह आते हैं। सेम स्टॉक 2 लोग खरीदते हैं, सेम डे, सेम रीजन। एक बंदा शांत रहता है और दूसरा पैनिक करता है। एक बंदा करेक्शन को टॉलरेट करता है और दूसरा स्लीपलेस हो जाता है। एक बंदा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहता है और दूसरा मेंटली ब्रोक हो चुका रहता है। डिफरेंस हमेशा इंटेलिजेंस का नहीं होता, डिफरेंस कभी कभी स्टॉक सिलेक्शन का भी नहीं होता। डिफरेंस होता है एक्सपोजर, साइज, स्ट्रक्चर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। आप इंट्राडे स्क्रीन पे नहीं बैठे हो, आपकी मीटिंग्स भी हैंडल करनी है, फैमिली भी, करियर भी। तो इन्वेस्टिंग आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना चाहिए।
इन्वेस्टिंग को आपकी लाइफ सपोर्ट करनी चाहिए। इसीलिए याद रखिए, हर अच्छा आइडिया बड़ा एलोकेशन डिजर्व नहीं करता, और हर कन्विक्शन को कैपिटल में कन्वर्ट करना मैच्योरिटी नहीं होता। कभी कभी स्मार्टेस्ट मूव बाय करना नहीं, स्मॉल बाय करना होता है। कभी कभी विनिंग का मतलब ज्यादा कमाना नहीं, गेम में टिके रहना होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को देखो, सिर्फ ये मत पूछो कि ये स्टॉक कैसा है, ये भी पूछो कि इस साइज के साथ क्या मैं काम रह पाऊंगा, क्योंकि काम इन्वेस्टर बेटर डिसीजन लेता है फॉर श्योर। अगर आज की वीडियो ने आपको एक हिडन मिस्टेक दिखाई तो उसे इग्नोर मत करिए। छोटा सा सिस्टम चेंज लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस ला सकता है। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजी प्लस प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स चाहिए जो रियल वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बने हो, तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके किसी दोस्त कलीग को इन्वेस्टिंग स्ट्रेस होता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है उन्हें नेक्स्ट स्टॉक टिप की नहीं, साइजिंग रूल की जरूरत हो। रमेश पात्रो साइनिंग ऑफ। थैंक यू।